दीपिका जी, बहुत लंबे वक्त के बाद एक बार फिर दर्शक आपको देखेंगे। बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या आपने इस फिल्म के टीजर को देखा है? और जी हाँ। आपको क्या, आप इत्तेफाक रखती है इस बात से जो कई लोगों की आपत्ति है? उनका कहना है कि रावण का जो स्वरूप होना चाहिए, हम सीरियल में भी जिस तरह से चित्रण किया गया है, आपका चित्रण किया गया है, वो सब दिखा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो नाइंसाफी है, सनातन धर्म का अपमान है? देखिए, टीजर से कुछ ज्यादा समझ नहीं आती है फिल्म कैसी बनने वाली है। बट जो उनका लुक है वो मैं भी मानती हूँ बिल्कुल। मैं खुद भी अरविंद त्रिवेदी को देखकर मैं रावण के साथ आइडेंटिफाई करती हूँ। तो मुझे ये लुक उनका थोड़ा सा डिफरेंट लगा। रावण जैसे नहीं लगे मुझे वो। एंड ये एक क्रिएटिव लिबर्टी आई थिंक एक एक्टर लेता है, डायरेक्टर लेता है अपने हिसाब से। सो आई डोंट थिंक कि इतना कुछ हमको बड़ा चढ़ाकर वी शुड टॉक अबाउट इट। बट ये देखना चाहिए कि कंटेंट क्या है। इज इट गुड कंटेंट, इज इट अ क्लीन कंटेंट? जैसे रामायण आपको सिग्निफाई करता है एक स्टोरी की जो सच्चाई पर है, जो भावनाओं पर है। सो एक इमोशनल है जहाँ राम ही इज लाइक मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता जी हैं जिन्होंने अपना धर्म निभाया। तो ये जो एक सच्चाई है, एक सिंप्लिसिटी है। हम्म। लेकिन एक अब सिंप्लिसिटी जी, है। जी। हाँ हाँ, आई एम बैक। हाँ। एक सिंप्लिसिटी है। वी नीड टू लुक आफ्टर दैट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये मानती हूँ फिल्म की सक्सेस तभी बनती है जब कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर जो निभा रहे हैं हाँ। वो दिखे। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो 2-2.5 घंटे की फिल्म में अगर वो कन्विंसिंग लगेंगे एज रावण, देन आई थिंक इट इज वेरी गुड। लेकिन बट लेकिन ये मैं देखिए दीपिका मानती जी, हूँ कि रावण अब श्रीलंका के हाँ, हैं हाँ। तो वो श्रीलंका के लगने चाहिए, ना ही कि कहीं और मुगल देश के। कई तो जो हिंदू संगठनों से जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि वो मुगल लग रहे हैं, खिलजी और चिंगेज खान जैसे लग रहे हैं। हाँ, मैंने भी ये बातें सुनी है। एंड कहीं ना कहीं एक टीजर में इट वाज हार्डली अ 30 सेकेंड थिंग, और वो भी वीएफएक्स में आया है। ये पूरा जो टीजर बना है लार्जर देन लाइफ। सो ऑनेस्टली कुछ इतना समझ नहीं आ रहा है। बट यस, बहुत अलग है रामायण। जो रामायण हम लोगों ने देखी है, जो रामायण वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी ने बनाई है, डेफिनेटली समय के साथ साथ परिवर्तन आते हैं, वीएफएक्स आ गया है। सो डेफिनेटली दे मस्ट बी ट्राइंग टू मेक इट लार्जर देन लाइफ। एंड टीजर से मैं मानती हूँ कि वी कैन नॉट रियली डू जस्टिस टू द फिल्म। दीपिका जी, आपने भी बतौर अभिनेत्री आपने देखा होगा कई बार लोग बहुत, चूंकि सीता की भूमिका आपने निभाई है तो आपसे भी बहुत उम्मीदें रखने लगते हैं। आप लोगों से इंटरैक्ट करती होंगी तो उनका तरीका आपको देखने का बहुत अलग होता है। और मुझे जितना याद है आपके इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि लोग आपकी पूजा करने लगते हैं, लोग आपको बहुत रिवर करते हैं। अब जी ऐसे हाँ। में एक्टर्स से भी जो जो अब इस किरदार को निभा रहे हैं, ऐसी उम्मीद रखी जाती है। सैफ अली खान के इर्द गिर्द हाँ। पहले से ही बहुत बवाल छिड़ता रहा है। आपको लगता है कि उसका भी बैकलैश है ये कहीं पे? और आपकी जो निजी I अनुभव always है feel बतौर कि एक्ट्रेस हाँ, और बतौर सीता जी का रोल निभाना, अगर वो आप बताएं। हाँ, मैं डेफिनेटली ये मानती हूँ देयर इज अ बैकलैश। बिकॉज अगर आप कोई ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जिसके साथ पब्लिक ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुकी है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे आप अगर गांधी जी बनाएंगे एंड यू हैव अ कैरेक्टर हु प्लेज गांधी जी, जो जिसको लोगों ने देखा है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट। तो रामायण इज अ बेंचमार्क फॉर all the Ramayans. Ramanand Sagar जी की रामायण बेंचमार्क है। So it's very difficult for people। हर साल एक नई रामायण आती है, चाहे कुछ ना कुछ अलग अलग फॉर्म में आती है, टेलीविजन सीरियल में आती है, कहीं ना कहीं आती है। सो पीपल आई फील आर नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई। और भले 30 साल पहले रामायण आई थी, लेकिन आज भी लोगों के जहन में वो रामायण बसी है। तो उनको ये लगता है कि यही राम ऐसे ही होने चाहिए और रावण ऐसे ही होने चाहिए और सीता जी ऐसी ही होनी चाहिए। सो आई अंडरस्टैंड। एंड ये जो आप कह रहे हैं कि भाई कैरेक्टर्स जो प्ले करते हैं उसके बाद दे शुड ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड एज रावण, ये तो नहीं होगा, क्योंकि ही इज अ रेगुलर मेन स्ट्रीम एक्टर्स। ऑल ऑफ देम आर मेन स्ट्रीम एक्टर्स। एंड ये पिक्चर करने के बाद दे विल मूव ऑन एंड डू अदर मूवीज। सो ये तो नहीं होने वाला है जो हमारे साथ हुआ, क्योंकि हम लोगों ने उसके बाद कुछ किया ही नहीं।
तो आई थिंक हम परमानेंट उनके लिए राम और सीता रह गए हैं. सो आई थिंक इट इज डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो नाउ टू एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर आउट ऑफ दोज एक्टर्स. दीपिका जी, हम आपकी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तो जो राजा रवि वर्मा ने पेंटिंग बनाई, उसके बाद से आपका जो किरदार, और अब इसमें कृति सैनन वो भूमिका निभा रही है। मैं नहीं देख पा रही हूँ. हाँ ठीक है, कोई बात, आप अब हमारे दर्शक देख रहे हैं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल है मेरा, देखिए अब इसको किस लेवल पे चैलेंज किया जा रहा है। एक राज्य के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, और अभी अभी नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ने मुझे कहा कि हमारे भगवान पर ऐसी फिल्म बनाने की इनकी हिम्मत होती है जहां पर हनुमान जी को चमड़े के वस्त्र में दिखा रहे हैं, रावण का इस तरह का रूप दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरे के भगवान के साथ क्या इन्हें हिम्मत होगी। आपको लगता है कि धर्म से जोड़कर जो इसको एक वो दिया जा रहा है, उसमें दम है इस बात में? हिंदू धर्म के साथ लोग लिबर्टीज लेते हैं। आई हैव लॉस्ट वॉइस, ऑडियो नहीं है मेरे पास. ठीक है दीपिका जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आई, अब तक कुछ आई नहीं. ठीक है, मेरा सवाल आपसे यह था कि नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारे भगवान के साथ तो ऐसा करते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के भगवान के साथ इनकी हिम्मत नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि हिंदू धर्म के साथ जो एक्टर्स है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो ज्यादा लिबर्टी लेते हैं, ज्यादा मतलब वो अपनी अपनी कला के नाम पर ये करते हैं? नहीं, डेफिनेटली मैं भी ये बिल्कुल मानती हूँ कि हमारे भगवानों के साथ सभी लोग लिबर्टी लेते हैं. हम लोग खुद भी बहुत लेते हैं, हिंदूज भी लेते हैं. एंड आई थिंक इट इज हाई टाइम कि ये बंद हो जाना चाहिए. जैसे हमारे यहाँ पे एक पेंटर थे, वो उन्होंने न्यूड पिक्चर्स बनाई है, या ऐसी पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स और ऐसी मतलब चीजें बनाई है पेंटर्स ने, एंड इन द नेम ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी. तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं दिस नीड्स टू स्टॉप, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है. रामायण, महाभारत, ये हमारी संस्कृति इज बेस्ड ऑन हिंदुइज्म. सनातन धर्म इसी पे बेस्ड है, शिव पुराण पे बेस्ड है, रामायण पे बेस्ड है. तो मुझे लगता है कि इनफ इज इनफ, और हमारे धर्म के साथ या हमारे भगवानों के साथ यू शुड स्टॉप फूलिंग अराउंड. ये डेफिनेटली मैं मानती हूँ. मैं ये भी मानती हूँ कि अगर रामायण को जिस तरीके से तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने लिखी है, या आप कंबन रामायण बोलो या कोई भी रामायण बोलो, थोड़ा 19-20 का फर्क होगा, पर ये नहीं कि 50 और 100 का फर्क हो जाए. एंड इट नीड्स टू बी डन विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट. जैसे मैंने अभी बताया, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द गवर्नमेंट, तो उसी हिसाब से आई थिंक एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे स्पिरिचुअलिज्म में, एंड दैट इज रामायण. कैसा इंसान को जीना चाहिए, किस तरीके से बेटा होना चाहिए, बहू कैसी होनी चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, पिता का धर्म क्या होना चाहिए, ये हमको सीख मिलती है. सो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो दैट एंड नॉट मलाइन आवर ओन स्क्रिप्चर्स. दीपिका जी, क्या ऐसा होता है कि आपको कई लोग हमेशा जो मिलते हैं वो चाहते हैं कि उसी रूप में आप दिखें, जिस रूप में आपकी पहचान बन गई सीता के रूप में? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही वो होता है. एंड कई बार अगर मैंने पब्लिक में जीन्स या टी शर्ट पहनी तो वो पहचानते भी नहीं है. तो एयरपोर्ट पे भी आई हैव स्टार्टेड वेयरिंग ओनली सूट्स नाउ. तो फंक्शंस में तो ऑब्वियसली मैं साड़ी में ही रहती हूँ, मुझे पसंद भी है और मैं पहनती भी ज्यादा हूँ. बट ये डेफिनेटली ये है कि लोगों की एक उम्मीद है. एंड ऑल्सो मुझे ये लगता है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ जिस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं. आज हम लोग आए ट्रैवल करके, एंड वी स्टॉप्ड ओवर एट अ प्लेस. तो वहाँ के जो वॉचमैन थे, दरबार थे, रिसेप्शन काउंटर पे जो खड़े थे, सब आके प्रणाम कर रहे थे. सो उस वक्त हमको भी ये लगता है कि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी लिव अप टू दैट इमेज. तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वी आर लिविंग विद इट. लास्ट 30 years वी आर लिविंग विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे से बहुत बुजुर्ग लोग हमारे आके पैर छूते हैं, एंड रेगुलरली ये होता है. सो आई थिंक वी हैव टू मेंटेन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो बॉयकॉट ब्रिगेड, आपको लगता है कि ये ठीक है? ये क्योंकि आप भी मान रही हैं कि हाँ, हिंदू धर्म का के साथ ज्यादा लिबर्टी ले रहे हैं फिल्म मेकर्स, लेकिन एक बॉयकॉट ब्रिगेड अब चल पड़ा है. जब भी कोई फिल्म होती है, एक्टर्स के खिलाफ मुहिम, उनके पुराने बयान, या फिर अब सैफ अली खान को लेकर, ये आपको लगता है सही है? आई थिंक ये जब बॉयकॉट रहे, आई फील
you should take a stand only when you have seen the movie in totality and then take a decision about it. ये टीजर पे तो कुछ आपको पता नहीं चलता है कि क्या बना है, क्या आपको 2.5 घंटे के पिक्चर में देखने को मिलेगा. So I don't think it is correct to boycott and make such a lot of noise on it. Wait for the movie. हो सकता है कि जो हम लोग सोच रहे और पिक्चर वैसी ना हो और रियली जेन्युइनली अच्छी पिक्चर हो एंड यू नो एस्थेटिकली सेंसिबल बनाई हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से के साथ बनाई हो. सो आई फील कि यू शुड नॉट बॉयकॉट विदाउट मतलब सब पहलू देखकर आप डिसीजन लीजिए. आई डोंट थिंक यू शुड जस्ट मेक अ नॉइज अबाउट इट. डोंट जंप टू कंक्लूजन्स. ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका दीपिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए.